अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अच्छा, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ काले चनों का सालन। कि काले चने का सालन हम किस तरह बनाते हैं। तो चलें फिर फटाफट से अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। ये देखें, ये 1 पाव काले चने हैं जिनको मैंने ½ टी स्पून ये सोडा डाल के, खाने वाला जो सोडा होता है वो डाल के 1 लीटर पानी में धो के साफ करके 1 लीटर पानी में ½ टी स्पून मैंने सोडा डाला और उसमें मैंने भिगो दिया। ये 1 से 2 घंटे भिगो के फिर उसके बाद मैंने उसका पानी निकाल के और मैंने ये कुकर में इसको गला लिया है। और कुकर में ये कम से कम मैंने इसको 20 मिनट विसल चलने के बाद, विसल जब चल पड़ी तो उसके बाद मैंने कम से कम 20 मिनट इसको पकाया है। और ये देखें, ये कितने ज्यादा अच्छे और सॉफ्ट ये बन गए हैं। अब चलिए आते हैं हम इसका सालन बनाने की तरफ। ये 2 छोटे मीडियम साइज के प्याज हैं। एक ये प्याज है और एक ये मैंने पीस लिया है, ठीक है। और ये हमारे पास 3 टमाटर हैं जो हमने बस हाफ कट किए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास है 1 पूरा टेबल स्पून भर के लहसुन और 1 टेबल स्पून भर के ये हमारे पास अदरक है। ये थोड़ा सा हमने हरा धनिया है जो हमने बाद में डालना है। और ये थोड़ा सा इसका काले चनों का जो पानी ये उबलने के बाद जो मेरे पास आया था वो भी मैंने साथ रख लिया है। और ये इसमें बस टोटल मसाले जाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून है ये हमारे पास, 1 टीस्पून भर के ये हमारे पास है रेड चिली, 1 टीस्पून नमक, और ये हमारे पास है 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हमारे पास है ये कुटा हुआ धनिया, जरा ज्यादा बारीक किया हुआ है मैंने। और ये ½ टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है। और ये बाद में हमने गरम मसाला डालना है। ये थोड़ी सी रेड चिली, ये ग्रीन चिली है, ये हम पकने के दौरान ही डाल देंगे। और आपको पता है ये डंडी समेत डालूंगी क्योंकि डंडी में भी टेस्ट होता है, जिसकी वजह से टेस्ट आता है। तो चले फिर, और इसमें हम फिर जब हमने शोरबा बनाना है तो फिर हमने एक तो हम ये वाला पानी डालेंगे साथ, और साथ ही हम बाद में जब हमने शोरबा बनाना है तो उसमें थोड़ा सा, पहले तो हम ये इस पानी में डाल के हमने पका लेना है, लेकिन जब हमने शोरबा बनाना है तो फिर हम इसमें कम से कम ½ लीटर से थोड़ा सा ज्यादा हम पानी डालेंगे, क्योंकि काले चने शोरबे वाले ही बहुत पसंद किए जाते हैं। मैंने अपना 1.5 ये खाने का जो खाना बनाने वाला चमचा है, ये 1.5 चमचा मैंने ऑयल ले लिया है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन कर रही हूँ। ये थोड़ा सा ये गर्म होता है तो मैं इसके अंदर अपनी मैं प्याज शामिल करती हूँ। ये देखिए, मेरा प्याज जो है ये पिंकिश ब्राउन हो गया है, बस थोड़ा सा पिंकिश है, थोड़ा सा ब्राउन है। अब मैं इसके अंदर अपने ये मसाले शामिल करने लगी हूँ और साथ ही लहसुन अदरक शामिल करूंगी मैं अपना। और इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं इसकी। ये देखिए, लहसुन अदरक की भुनाई हो रही है। इसी के साथ जब थोड़ी सी भुनाई हो जाए तो ये मैंने इसमें अपना ये पिसा हुआ प्याज शामिल कर दिया है। और साथ ही अब मैं इसमें अपने ये टमाटर शामिल करने लगी हूँ। देखिए, साथ ही मैंने अपनी 2 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। और अब इस स्टेज पर आकर हम अपना वो पानी जो हमारा ये काले चने उबले थे तो उसमें जो पानी बचा था वो हम थोड़ा सा पानी इसमें डालने लगे हैं, बल्कि सारा ही डाल देते हैं। और इसको थोड़ी देर हम ढककर पकाएंगे ताकि ये टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और मसाला भी थोड़ा सा गल जाए। हाँ जी जनाब, अब ये देखिए, अब हमारे ये 5 मिनट हो गए। देखते हैं हमारे टमाटर सॉफ्ट हुए कि नहीं हुए। लग तो रहे हैं माशाल्लाह सॉफ्ट हुए। चले फिर हम इनके छिलके निकाल लेते हैं फटाफट से। ये देखिए, मैंने छिलके रिमूव कर दिए हैं सारे। और बस रही थोड़े से और टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इसके अंदर साथ ही हम इसमें अपने ये बॉइल्ड काले चने डाल लेते हैं। पानी तो हमने इसका पहले ही डाल दिया था जब हमने ये मसाला भुना है उसमें। अब हम इसमें अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। भुनाई पे हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि जितने अच्छे काले चने भुने होंगे उतना ही अच्छा फिर इसका शोरबा टेस्टी लगेगा। क्योंकि जितनी अच्छी ये भुनाई होगी बाद में सालन उतना ही टेस्टी बनेगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, हमने पहले 2 हरी मिर्ची डाली थी इसके अंदर और 2 हम इसमें अब फिर डाल रहे हैं इसके अंदर। और ये हम डालेंगे डंडी समेत, क्योंकि ना हम ये डंडियों के अंदर भी हरी मिर्च की डंडियाँ होती हैं, सारा जायका हरी मिर्चों का या टेस्ट जो होता है वो हरी मिर्चों के अंदर ही होता है, और जो हमें पता नहीं है, और हम आराम से हरी मिर्चों की डंडियाँ भी फेंक देते हैं। आप देखते हैं ये शेफ़ हजरात जो होते हैं
ये अक्सर हरी मिर्चें जो है फुल डालते हैं। ये क्यों डालते हैं? इसलिए कि उनके खाने में टेस्ट आए। अच्छा, काले चनों के सालन में एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे ये ऑलमोस्ट डन चने हैं बिल्कुल, लेकिन जब ये हम बुनाई करें तो हम देख सकते हैं कि ये देखें मैंने हल्का सा ये किया है, तो ये देखें प्रेस हो गया ये आराम से, यानी कि हमारे रोटी के निवाले के साथ ये आराम से प्रेस होगा जब हम इसको बनाएंगे शोरबे के साथ। ठीक है, चलिए बस। अच्छा, ये इसकी अच्छी बुनाई हो गई है। इसको मैंने कम से कम इसको 10 मिनट भून लिया है इसको अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर इस स्टेज पर पानी शामिल करने लगी हूँ। ये देखिए, ये 1 पाव काले चने थे और इसमें मैंने ये तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डाला है। और बस इसको हमने 10 मिनट पकाने के बाद हम इसको बंद कर देंगे चूल्हे को, क्योंकि हमें ये काले चने शोरबे वाले ही चाहिए। 10 मिनट हो चुके हैं, तो आइए अब अपना हम सालन देखते हैं कैसा बना। माशाल्लाह ये ऑलमोस्ट तैयार है। बस अब इसके अंदर अब हम बस गरम मसाला शामिल करते हैं इसमें। और ये अपन थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर लेते हैं। ये देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अच्छा, इस स्टेज पर आकर अगर ये आप हरी मिर्चें निकालना चाहें तो आप ये निकाल भी सकते हैं, क्योंकि अब हरी मिर्चों का तमाम जो टेस्ट है वो तो इसमें आएगी है। तो हम इसमें हरी मिर्चें इस स्टेज पे आके रिमूव कर देते हैं। ठीक है, बस इसको हम फ्लेम बंद करके ढक्कन लगा के अब इसको हम कोई 2-3 मिनट के बाद मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये काले चनों का जो सालन है ये डिश आउट कर दिया है। और ये देख लें आप ये किस तरह ये सालन बना है, इसमें कितना शोरबे की कंसिस्टेंसी है। ये देखें आप, ये देखें इसमें, यानी कि ये हमने इसको पतले शोरबे वाला रखना है, क्योंकि ये हमने बनाया ही शोरबे वाला है। और ये कितना खूबसूरत ये बना है सालन। ये खाने में बेइंतहा लजीज है। अच्छा, ये जो है, ये अगर हम काली मिर्चों के साथ बनाएं तो ये मरीजों के लिए भी बेहतरीन खाना है, क्योंकि ये काले चने जो होते हैं ताकत से भरपूर होते हैं। तो और ये बूढ़े हजरात के लिए भी बहुत अच्छा है कि इसमें रोटी चूर के वो खा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये आज की डिश पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एक लाइक तो बनता ही है। चलें फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।